हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जो प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही रोचक कहानी, गुस्से का इलाज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक जॉइंट परिवार था। यह परिवार पिछले कई सालों से एक साथ ही रहता था। इस परिवार में कुल 3 पीढ़ियां बसा करती थी। लोग इनकी एकता की मिसालें दिया करते थे, लेकिन एक नई बहू के इस परिवार में दाखिल होने से परिवार की शांति अब खतरे में आ चुकी थी। यह नई बहू स्वभाव की खराब नहीं थी, लेकिन जब इसे गुस्सा आता था तो वह उस किसी को भी कुछ भी बोल देती थी और उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। इस वजह से पूरे परिवार में तनाव रहने लगा था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एकजुट था वह कभी भी टूटकर बिखर सकता है। गुस्सा शांत होते ही बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता और पश्चाताप करती, लेकिन फिर सब भुलाकर अगली बार गुस्सा करती और वही बातें दोहराती। एक बार उनके घर एक साधु बाबा आए। इस नई बहू ने अपनी परेशानी उस बाबा को बताई और उससे कोई उपाय हो तो बताने के लिए कहा। साधु ने अपनी झोले में से एक दवा की शीशी निकाली और उस महिला को देते हुए कहा, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा इस दवाई की 4 बूंदें अपनी जुबान पर रख लेना और 10 मिनट तक उसे मुंह में दबाए रखना। अगर तुम 10 मिनट तक उसे नहीं मुंह में रख पाई तो यह दवा काम नहीं करेगी। महिला ने अगले दिन से ही साधु बाबा की दी दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद जब वह साधु फिर से उसके घर आया, तब महिला ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि साधु बाबा, आपकी दवाई काम कर गई। इसकी वजह से अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में सुख शांति फिर से पहले जैसी रहने लगी। साधु ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी दरअसल वो कोई दवाई नहीं थी। शीशी में तो मात्र पानी भरा था। तुम्हारा गुस्सा किसी दवाई की वजह से नहीं, बल्कि गुस्सा आए तो शांत रहने की वजह से निष्कर्ष खत्म हुआ। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि आप में कितने लोग मानते हैं कि गुस्सा आए तब शांत रहने से गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। बड़े बुजुर्गियां हमारी धार्मिक पुस्तकें तो यही बताती हैं, गुस्से का एकमात्र इलाज मौन ही है। तो दोस्तों, चलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियों में से दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक भिखारी की रोचक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को रोजगार नहीं मिलता था, इसलिए वह लोगों से भीख मांगकर धन इकट्ठा करता था। कई लोग उसे पैसे दे देते और कुछ भी नहीं देते। ज्यादातर लोग उसे भला बुरा कहकर अपना अपमान किया करते। उसे हमेशा इस बात का दुख होता। एक दिन रामू को तय किया कि क्यों न वह अपने जीवन की कठिनाइयों से निकलकर अपने आप को बदल दे। वह अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए निकला, उसने कभी कुछ नहीं मांगता था। रामू अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसके दोस्त उसे समझते थे और उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उसकी मदद करेंगे। उनके दोस्तों ने तय किया कि रामू को एक दुकान खोलनी चाहिए। रामू के दोस्तों ने थोड़ी पूंजी दी और सहयोग किया। दुकान की स्थापना में रामू ने अपनी दुकान में अलग अलग आवश्यकताओं के लिए सामान रखा, जैसे कि सब्जी, मिठाई, दूध, अदरक। शुरुआत में रामू की दुकान चलने में कठिनाई आई। उसे ग्राहकों के खींचने के लिए कई समस्याएं आई, लेकिन रामू ने कठिनाइयों के सामने झुकने की बजाय समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। वह अपनी दुकान को अच्छे ढंग से सजाने और उसके आसपास एक सुंदर महकते बगीचे का आयोजन करने लगा। लोगों को यह देख अच्छा लगा और वे रामू की दुकान में आने लगे। रामू ने अपने ग्राहकों के साथ अच्छी सेवा देना शुरू कर दी, उनकी मदद की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। धीरे धीरे रामू की दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और वह धन कमाने लगी। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसे अब खाने को रोजगार की चिंता नहीं थी। वह अपने परिवार के लिए आरामदायक जीवन चाहता था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आपको चुनौतियों के सामने झुकने की बजाय समाधान ढूंढना चाहिए, चाहे आप भिखारी हों या बड़े व्यापारी। मेहनत और समर्पण से आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो आप अपने जान पहचान के लोगों में भी हमारे लिंक को जरूर शेयर करिएगा और
लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेंगे और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।